हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। और यहाँ पे मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का जो 5 अध्याय है वो करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 6ठा अध्याय सुनाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही अच्छी लाभकारी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको मैं आज 6ठा अध्याय सुनाती हूँ। देखिए, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवनादिक लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग बिना कोई भी योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्मयोगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है और उनके योगी होने पर उसका ज्ञान पूर्ण होने का धन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगरूढ़ कहा जाता है। उसने मन स्वाधीन कर लिया, मतलब अपने अधीन कर लिया है, किसी के अधीन नहीं है वो, तो वो योगरूढ़ बन जाता है। वह स्वयं अपना हितकारी है और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक साथ समझता है, वही योगी है। सहृदय मित्र, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुछ उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म, उसके ऊपर वस्त्र बिछावे, स्थान न हो तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके एक चित्त हो करके और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हो और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ, मतलब अपने मस्तक के बीच में जो ध्यान है वहाँ लगाना चाहिए। सब दिशाओं से अपनी दृष्टि को हटाए, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, मन को रोककर खुद में लीन हो जाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंतकरण में निर्वाण अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता और जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष को का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रहा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, मतलब वो जो वायु होती है वो दीपक को बुझा देती है ना, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका स्वयं संयम करे और स्थिर रहे और अंतकरण की समाधि लगता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विश्व में पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण में आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों। और जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित
स्थित होता है, उसमें विचलित नहीं होता। जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे यहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नामक जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त निश्चय ही करना चाहिए। संकल्प में उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटाएं और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करें। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मा स्वरूप योग को उत्तम सुख होता है। ठीक है, और आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त और रजोगुण से रहित निष्पाप और ब्रह्मा स्वरूप योग का उत्तम सुख होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है वह प्राणी श्रेष्ठ है। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख और सबको संभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया कि सबको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण मैं अपने में यह नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांधे रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। जो इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है, जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विभिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला और कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नाश नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अर्थात वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मतलब भगवान की भक्ति करने वाला कभी भी दुष्ट जाति में नहीं जाता है। ठीक है, और अगर किसी निम्न जाति में होता भी है तो अपने कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ बन जाता है। उसने अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किसी किए योगाभ्यास के बल पर अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्मा के पार जा पहुँचता है। बड़े श्रम और प्रयत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रयत्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको मैं समस्त योगियों के मध्य
मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको छठा अध्याय स्मरण कराया, मनन कराया, चिंतन कराया, सुनाया। और जो भी मनुष्य इसको अपने पवित्र मन से मनन करता है, सुनता है रोजाना, उसके भी सभी कलह कलेश समाप्त हो जाएंगे, मेरा मानना है। क्योंकि भगवत गीता हमारे लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इसके तो सिर्फ स्पर्श मात्र से हमारे सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम इसको सुन लेते हैं, रोज़ाना इसका मनन कर लेते हैं, तो हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा अपनी घर गृहस्थी में, और हमारे बच्चों के सारे कष्ट कट जाएंगे और हमें प्रसन्नता मिलेगी इस संसार में। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बताएं कि आपको किस भगवान की भक्ति करना पसंद है और किस के बारे में आप सुनना पसंद करते हो। अगर आप शिव के बारे में कहोगे, शिव पुराण, तो मैं उसके बारे में लेके आऊँगी। अगर विष्णु के बारे में, गणेश के बारे में, हनुमान के बारे में, और मतलब माता रानी शेरा वाली माता के बारे में, मतलब कोई भी भगवान के बारे में आप बताओगे। सनातन धर्म है हमारा, और हमारा मानना है कि अपने धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और हम मरते दम तक अपने धर्म की पालना करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। ठीक है दोस्तों।